बिजली विभाग जो है अभी देख रहे हैं कि कभी उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। फ़ोन करेंगे कोई फ़ोन उठाता नहीं है। हम लोग कई बार गए, उनको बोले कि हाँ कहीं काम लगा हुआ है, कहीं तार गिर गया है, किसी न किसी बहानाबाजी कर रहे हैं ये लोग। बहाना कर के ये कह रहे हैं कि भाई इस वजह से समस्या क्रिएट हो रही है, समस्या आ रही है। तो बस यही इनका काम है। ये सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। बिजली आ नहीं रही है, जनता परेशान है और जनता को सिर्फ झेलना ही है, बस और कुछ नहीं। जब से आरजेडी के विधायक जीते हैं तब से यहाँ बहुत बुरा हाल है बिजली का। पहले बहुत अच्छा यहाँ बिजली रहती थी, अब क्या कारण है ये तो विधायिका जाने। जो है ना, ये लाइट की इतनी बुरी पोजीशन हो गई और जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी, ह्यूमिडिटी भी है रात में जिस तरह से है, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग हैंड फैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। काटना पड़ता है। अच्छा। और लाइन के बगैर तो होता ही नहीं है कोई काम। अच्छा। तो जो लाइन नहीं है तो फिर और कुछ काम करते हैं हल्का फुल्का, और तो उससे काम होने का लायक रहेगा तभी तो। पर लाइन का बहुत तकलीफ है। ये हम लोग एकदम निफिकिर रहते थे, बल्कि पहले हम लोग ये सोचते थे कि इन्वर्टर को कैसे खपत करें। इस तरह का बिजली मिलता था, हम लोग बिजली बंद करके इन्वर्टर इस्तेमाल किया करते थे। आज तो ये आलम है कि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि इन्वर्टर हमारा काम करना बंद कर देता है। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। शेरघाटी में बिजली को लेकर, जो बिजली की सप्लाई है उसको लेकर काफ़ी मुश्किलें इन दिनों बनी हुई है। लगातार बिजली की कटौती से शेरघाटी वासी परेशान हैं और ये एक दिन की बात नहीं है, पिछले कई महीनों से बिजली की परेशानी लगातार बनी हुई है और इसको लेकर आम नागरिकों में, बिजली उपभोक्ताओं में काफ़ी रोष है। सर एक्चुअली इस हालात के लिए तो सभी लोग ज़िम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो हमारे एमएलए हो, चाहे बिजली विभाग हो, या जनप्रतिनिधि जो हो, या वार्ड काउंसलर हो। तो यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि जो मेन काम है उस पर ध्यान दे नहीं रहे हैं। बिजली कभी कभी 4 घंटा, कभी 8 घंटा, ये गर्मी के मौसम में जा रहा है। लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी बीए का एग्ज़ाम है बच्चों का, बच्चों की तैयारी नहीं हो पाएगी, लाइट नहीं है, अंधेरा है हर तरफ। तो इस पे सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ बिजली विभाग जो है अभी देख रहे हैं कि कभी उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। फ़ोन करेंगे कोई फ़ोन उठाता नहीं है। हम लोग कई बार गए, उनको बोले कि हाँ कहीं काम लगा हुआ है, कहीं तार गिर गया है, किसी न किसी बहानाबाजी कर रहे हैं ये लोग। बहाना कर के ये कह रहे हैं कि भाई इस वजह से समस्या क्रिएट हो रही है, समस्या आ रही है। तो बस यही इनका काम है। ये सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। बिजली आ नहीं रही है, जनता परेशान है और जनता को सिर्फ झेलना ही है, बस और कुछ नहीं। कि विधायक जी को फ़ोन करे तो वो कभी उठाते नहीं हैं, कभी बात हो तो कभी पटना है तो कभी कहीं और हैं। तो वो भी तो इस ग्राउंड पे नहीं है ना। विधायक होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी थी, वो बिजली ऑफिस जाती, यहाँ के लोगों को लेकर के जाती, वहाँ की समस्याओं को सुनती, उनकी क्या समस्या है, बिजली आपूर्ति में इतनी कमी क्यों आ रही है, अचानक इतनी लाइट कट जो हो रही है, पावर कम से कम 4 घंटा, 8 घंटा, कभी 10 घंटा चला जा रहा है, कभी रात में 2 बजे कट जाती है लाइट, लोग सो नहीं पा रहे हैं सही से, बच्चे परेशान हैं। तो इस पर किसी का ध्यान नहीं है सर। वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे जो हार चुके हैं, या काफ़ी उनको भी जनता ने सपोर्ट किया। उनको कम से कम इस मुद्दों को उठाना चाहिए, उनको सड़क पे आना चाहिए, उनको जो अभी विधायक हैं मंजू अग्रवाल जी, उनसे सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए, बिजली विभाग जाना चाहिए, लोगों को लेकर जाना चाहिए। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो लोग भी जनता को जो बेसहारा छोड़ के सब अपने अपने काम में लगे हुए। हम लोग बिजली उपभोक्ता हैं, समय पे बिल जमा कर देते हैं। परेशानी अभी ये हो रही है कि लाइट कभी दिन में गायब है कंटिन्यू, थोड़ा सा लाइट आता है, इन्वर्टर सही से चार्ज भी नहीं हो पा रहा है। रात का वही आलम है, बच्चे लोग सोए हुए हैं, मौसम अभी गर्मी का किए हुआ है, कभी ठंड कभी गर्मी, और सारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, उन लोगों के साथ इतनी परेशानी हो रही है। रात में उठ के ये करना पड़ता है। 1 घंटा लाइन मिला, इन्वर्टर चलने के बाद पूरे परिवार में अगर 3 ठो पंखा चल रहा है, कितना देर इन्वर्टर चलेगा? हार्डली 2.5 घंटा उठ के बैठना पड़ता है। ये परेशानी है, इन सब चीज़ को समझना चाहिए लोगों। कितने दिन से ये सब ऐसा हालात है? ये तो लगभग 6 महीने से इस तरह का चल रहा है। पहले ये हम लोग एकदम निफिकिर रहते थे, बल्कि पहले हम लोग ये सोचते थे कि इन्वर्टर को कैसे खपत करें। इस तरह का बिजली मिलता था, हम लोग बिजली बंद करके इन्वर्टर इस्तेमाल किया करते थे। आज तो ये आलम है कि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि इन्वर्टर हमारा काम करना बंद कर देता है। बच्चे के साथ पढ़ाई का मामला है, कौन जिम्मेदार है, कौन दोषी? यहाँ के सारे जिम्मेवार है। विधायक हो गए, उनकी जिम्मेवारी बनती है। बहुत तरह के नेता यहाँ पे हैं जो इलेक्शन के समय में आते हैं कि हम आपका हेल्प करेंगे, हम आपका हेल्प करेंगे। हमारे वार्ड काउंसलर हो गए, अपने अपने वार्ड का मतलब एक तरफ से अगर बोलें बिजली विभाग को कि ये क्या हो रहा है, क्या क्या मामला है, तो हल होना चाहिए इसका। लेकिन कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई, सब सोया हुआ है। चाहे विधायक हो, वार्ड काउंसलर हो, या जिम्मेदार नेता लोग हों, सारे लोग सोए हुए हैं।
देखिए इमरान जी, क्या है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है, मैं ये कह सकता हूँ चाहे कोई भी विभाग हो, उसमें कहीं कोई निगरानी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब तक इसका मॉनिटरिंग करने वाले लोग ठीक नहीं होंगे, कोई भी सिस्टम ठीक नहीं हो सकता है। बिजली को लेकर क्या कहें? बिजली को लेके तमाम लोगों को परेशानी है, चाहे छात्र हो, चाहे आम लोग हो, घरेलू ज़िंदगी जीने वाले हो। बिजली के बिना पानी कहाँ से मिलेगा? कई घरों में आज लोग नहा नहीं पाए हैं। तो इस तरह की परिस्थिति है, सब लोग परेशान हैं। हाँ, जवाबदेही जिनकी बनती है, जिन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है, जो लोग के लिए जीते हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी हो या नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, सबकी जवाबदारी बनती है। और सब लोग अवेयर भी मुझे लगता है ज़रूर करते होंगे। लेकिन सिस्टम जहाँ फेलियर हो, वहाँ आवाज़ कैसे जाए और कैसे सुधार हो, इस पर सोचने की आवश्यकता है। ये कोई एक दिनों की आँख मिचौनी नहीं है, लगातार इस तरह की आँख मिचौनी होती रही है। नहीं, बिजली को लेकर नेता की जिम्मेदारी तो अपनी जगह, जो सामाजिक संस्था थे पहले या सामाजिक कार्यकर्ता जो आंदोलन करते थे, वो चीज़ें अब लोकल प्रॉब्लम को लेकर ख़त्म हो गई हैं, क्या कारण है? ज़्यादा तकलीफ़ होगी तो फिर आंदोलन किया जाएगा। और ज़रूर सुगबुगाहट है चारों तरफ लोगों में कि भाई ऐसे आखिर कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। मुझे लगता है कि एक न एक दिन लोग आंदोलन को ज़रूर बाध्य होंगे। अगर बात किया जाए, हम लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं एज ए टीचर, तो परेशानियां बहुत आ रही हैं। बिजली कम आने की वजह कर या फिर ना मिलने की वजह कर हम लोग का क्लास सही ढंग से अरेंज नहीं हो पाता है। और एक शिकायत रहती है कि जब हम लोग पढ़ाते हैं तो और जो होमवर्क देते हैं बच्चों लोग को, और अगले दिन अगर पूछा जाता है कि आपने होमवर्क किया, तो उनकी ये शिकायत रहती है कि सर बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, इसकी वजह कर हम लोग ये होमवर्क नहीं कर पाएँ। तो ये सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जिसकी वजह कर प्रॉब्लम तो आ रही है हम लोग को। तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और उस हिसाब से यहाँ पे जो लोकल्स लीडर हैं और एमएलएज हैं, एमपी हैं, इन सब को इस पे ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि परेशानी सिर्फ यहाँ पे हम लोग के साथ नहीं है, ये परेशानी सारे लोगों के साथ है, इसलिए इसका समाधान होना चाहिए। इसका पहले मैं सऊदी अरबिया से आया यहाँ पर, तो उस टाइम तो कुछ अच्छी पोजीशन थी लाइट की, लेकिन सडन जो है ना, ये लाइट की इतनी बुरी पोजीशन हो गई। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी, ह्यूमिडिटी भी है रात में जिस तरह से है, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। हम लोग हैंड फैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे रात में देखिए, रात में हम लोग जिस खाना खाने के बाद वो लाइट चली गई और फिर वो बेड पर जैसे ही गए तो हैंड फैन का इस्तेमाल करने लगे, तो हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अभी मैं यहाँ से नमाज़ पढ़ के मौलाना दरगाह नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाता हूँ, तो हमारा मोहल्ला है, तो उधर भी जो है ना आपको 11,000 जो वायर जो गया हुआ है काफ़ी डाउन में है, वो किसी दिन भी हैपेंस हो सकता है वो। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो उनको संज्ञान लेना चाहिए इस पर। और ये अगरचे वो उसको अगरचे हैंग को अगरचे अच्छी तरीक़े से 11,000, क्योंकि वहाँ पर सारे बच्चे लोग मोहम्मद रहमान साहब के मज़ार के पास और वो किराना दुकानों पर खेलते रहते हैं, तो उसको अगरचे ये कर दे, प्रोटेक्ट कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो बिजली विभाग के कामकाज को कैसे देखते हैं, क्या हालत है? और लास्ट टाइम में जो क्या कहा जाता है, इतना गर्मी रहने के बाद लाइट भी नहीं है, तब कि हमारे कन का बिजली बिल 3,888 रुपया आया वो, तो काफ़ी हम लोग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस तरह से। किनकी जिम्मेदारी है लोगों की, किनको देखना चाहिए? यहाँ पर है जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर जो हैं आप क्या कहा जाता है, वार्ड काउंसलर जो हैं, उनको भी है, क्योंकि इशू तो यही लोग उठा सकते हैं ना। हम लोग तो जो एक इमाम है, पब्लिक हैं, तो हम लोग उनसे बोलते हैं। और जो है ना क्या कहता है, बिजली विभाग खुद इसका जिम्मेदार है, और यहाँ का जो एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, वो उनको तो एमपी आते ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैं फ़ोन पर भी वहाँ से बात करता हूँ, तो आते ही नहीं, सर्वे करते ही नहीं है लोग, पूछते ही नहीं हैं। तो कुल मिला जुला के ये जितने भी जो है ना अपर लेवल पर जो काम कर रहे हैं, वो जिम्मेदार इसके हैं। ये लकड़ी का काम करते हैं। अच्छा। मगर क्या करें, लाइन नहीं रहने के कारण से बैठना पड़ता है। अच्छा। और पार्टी तो खिलाफ भी रहते हैं कि अभी तक ये काम कुछ भी नहीं हुआ। तो लाइन से क्या क्या काम करना पड़ता है? लाइन से लकड़ी काटना पड़ता है। अच्छा। और लाइन के बगैर तो होता ही नहीं है कोई काम। अच्छा। तो जो लाइन नहीं है तो फिर और कुछ काम करते हैं हल्का फुल्का, और तो उससे काम होने का लायक रहेगा तभी तो। पर लाइन का बहुत तकलीफ है। कब से हो रहा है ये दिक्कत अभी लाइन का? ये लाइन का दिक्कत तो हो रहा है। हाँ, लाइन का दिक्कत हो रहा है। कौन घर हुआ आपका? कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर कलमन है। अच्छा।
और यहाँ आते हैं और काम करते हैं, पर लाइन का तकलीफ बहुत है। देहाती क्षेत्र से आते हैं टाउन में काम करने के लिए, यहाँ भी तकलीफ है, घर पर भी बहुत तकलीफ रहता है। वहाँ लाइन का बगैर सोते भी नहीं है, मच्छर भी बहुत काटता है, इन्हें बहुत तकलीफ है। यहाँ जब से आरजेडी के विधायक जीते हैं तब से यहाँ बहुत बुरा हाल है बिजली का। पहले बहुत अच्छा यहाँ बिजली रहती थी, अब क्या कारण है ये तो विधायिका जाने। विधायिका का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इसको लेकर क्या आपकी क्या जिम्मेदारी और लोगों की भी क्या जिम्मेदारी बनती है? न और लोग तो कुछ देख ही नहीं रहे, लेकिन जिनको जिम्मेदारी मिला उनको तो ज़रूर देखना चाहिए ना। क्या मांग करेंगे आप? हम मांग कर रहे हैं कि लाइन जैसे पहले रहता था वैसे रहे।